कल के दी बजरबट्टू शो में हमने बात की थी कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। रात में खबर आई कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, अतिशी और संजय सिंह ने इस धरने का विरोध किया। उनका कहना था कि सीजेपी प्रोटेस्ट और छात्रों की मेहनत पर राहुल गांधी आकर के राजनीतिक रूप से लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर कई जगह कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एक दूसरे के दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। राहुल गांधी पर छात्रों के आंदोलनों का राजनीतिक लाभ उठाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। कल शाम की घटना हमने आपको बताई ही थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करते हुए धरने पर बैठ गए थे। अब समझते हैं कि इस धरने के पीछे की पूरी कहानी क्या थी। यह धरना अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक गुप्त रणनीति के तहत आयोजित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के करीब 25 सांसदों तक को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी। यह फैसला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बेहद गोपनीय रखा था, ताकि सरकार पहले से सतर्क होकर प्रदर्शन की अनुमति न रोके। शुरुआत में प्रदर्शन में शामिल नेताओं को यही बताया गया कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने जा रहे हैं। जन्मदिन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी को राहुल गांधी के पीछे चलने के लिए कहा गया और उनका काफिला लोक कल्याण मार्ग 7 तक पहुंच गया। वहीं सभी नेताओं ने धरना शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन सीजेपी के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और इस पूरे मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग को लेकर के किया गया था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, पवन खेड़ा, दीपेंद्र हुड्डा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कुछ घंटों के बाद सभी नेताओं को छत्रसाल स्टेडियम से रिहा कर दिया गया, जहां उनसे मिलने सोनिया गांधी भी पहुंची। इस विरोध प्रदर्शन की आलोचना आम आदमी पार्टी के आतिशी, संजय सिंह और कई अन्य नेताओं ने की। आतिशी ने कहा कि जिस दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ने दिया, उसी पुलिस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने दे दिया। उन्होंने इसे इस बात का सबूत बताया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीजेपी आंदोलन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को धरने पर बैठाया है। संजय सिंह ने लिखा कि देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक जी पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता से पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से इस आंदोलन की आलोचना कर रही थी और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में आइए। आखिर कांग्रेस युवाओं के आंदोलन को कमजोर क्यों करना चाहती है? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती? यही विपक्ष के भीतर भी मतभेद साफ दिखाई देता है। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने इन आरोपों का जवाब भी दिया। वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने अतिशी को जवाब देते हुए लिखा, कृपया ये बेमतलब की लड़ाई बंद कीजिए। हमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी खींचातान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुद्दा इससे कहीं बड़ा और अहम है। युवाओं को किसी भी राजनीतिक दल की परवाह नहीं है। इस तरह की राजनीति करके आप सिर्फ मोदी और बीजेपी की मदद कर रही हैं। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के धरने का विरोध क्यों कर रही है? इस पर पंजाब यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आशुतोष कुमार का कहना है कि अरविंद केजरीवाल खुद को केवल दिल्ली का नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनकर उभरते हैं, इसलिए उनका विरोध करना बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी और बीजेडी समेत कई विपक्षी दल पहले ही छात्रों के समर्थन में सामने आ चुके थे और केंद्र सरकार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर चुके थे। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि सीजेपी प्रोटेस्ट की मेहनत सोनम वांगचुक के लगभग 22 दिनों के अनशन और छात्रों के आंदोलन से ध्यान हटाकर राहुल गांधी लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल भी उठ सकता है कि इतने दिनों तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां थे? लेकिन इस पूरी घटना का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। आतिशी की ये बात सही है कि जिस दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सीजेपी के संसद मार्च को 100 मीटर आगे नहीं बढ़ने दिया,
उसी पुलिस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने दिया। लेकिन यह भी समझना होगा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अचानक इतना आक्रामक रुख क्यों अपनाया। संसद मार्च के बाद सीजेपी के प्रतिनिधियों से जेपी नड्डा मुलाकात करते हैं। दूसरी ओर संसद के बाहर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आती है। विपक्ष जब संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करता है और मल्लिकार्जुन खड़गे इसे उठाते हैं, तब संसद की कार्रवाई बाधित हो जाती है। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आता। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि सीजेपी प्रोटेस्ट फिर से सुर्खियों से गायब होने लगा है। सीजेपी का कोई बड़ा राष्ट्रीय चेहरा नहीं है। संसद मार्च के जरिए उसने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बनाया। सोनम वांगचुक अभी भी अनशन पर हैं। सीजेपी एक उभरता हुआ संगठन है जिसकी संरचना अभी पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस आंदोलन में आने से क्या फर्क पड़ सकता है। राहुल गांधी पहले भी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उनकी बात को अपेक्षित गंभीरता नहीं मिली। सीजेपी के संसद मार्च ने सरकार पर दबाव बनाया, इसे नकारा नहीं जा सकता। यही कारण था कि केंद्र सरकार को बातचीत की पहल करनी पड़ी और जेपी नड्डा ने सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। छात्रों की बड़ी संख्या और संसद मार्च ने मुख्य धारा के मीडिया को भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया। राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस की पहुंच देश के लगभग हर राज्य तक है। ऐसे में यदि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं तो सीजेपी की मांगे देश के दूर दराज इलाकों तक भी पहुंच सकती हैं। कहीं ना कहीं सीजेपी को अब तक हल्के में लिया जा रहा था। अखबारों और मुख्यधारा के मीडिया में छात्रों की समस्याएं उतनी व्यापकता से नहीं पहुंच पा रही थी। राहुल गांधी के जुड़ने से इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर सार्वजनिक दबाव और अधिक बढ़ सकता है। इससे केवल आश्वासन देने की बजाय ठोस कार्रवाई की संभावना बने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या न दें, लेकिन जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से सीजेपी प्रोटेस्ट अब केवल एक छात्र आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। अब ये आंदोलन दिल्ली एनसीआर से निकल करके देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। जगह जगह शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यधारा का मीडिया भी इसे लगातार कवरेज देने के लिए मजबूर है और सरकार पर पेपर लीक जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है। आज राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने की अपील की और कहा कि कांग्रेस तथा पूरा विपक्ष देश भर में छात्रों के आंदोलन का समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से 3 बातें कही। पहली, छात्र निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था के हकदार हैं, पुलिस कार्रवाई के नहीं। दूसरी, उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 सालों में देश भर में 152 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिनसे लगभग 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। तीसरी, उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों में आज तक किसी एक भी दोषी को सख्त सजा नहीं मिली है, इसलिए सरकार को अब जवाबदेही तय करनी ही होगी। आज के द बजट शो में बस इतना ही है। बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।